दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर आप एमआईएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं, आप जाना चाहते हैं तो वहां आपको पता नहीं है कि किस टाइप के काम होते हैं अकाउंट एमआईएस में, या आप ऑलरेडी अकाउंट एमआईएस में काम कर रहे हैं या किसी भी एमआईएस पोस्ट में काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको काफी लाभदायक पहुंचाने वाला है। आपको पता भी चलने वाला है जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं कि किस टाइप के काम होते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना ढेर सारा टाइम सेव कर सके, यानी जो काम आपको दिन भर लगने वाला था वो काम सिर्फ कुछ मिनट्स में हो जाने वाला है। कैसे हम लॉजिक क्रिएट करते हैं अपने काम को, जैसे बड़े बड़े डेटा पे कैसे हम लॉजिक क्रिएट करते हैं, आप आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता भी चलने वाला है। तो अगर आप जाने वाले हैं काम करने के लिए, अभी आपको कोई जॉब नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आने वाला है, वो इस टाइप के काम होते हैं। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना। और आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ आपको सारी चीज़ें डेप्थ में समझाई जाती है। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, काफ़ी कुछ डैशबोर्ड भी यहाँ आपको बनाना सिखाया जाता है, और आपको रियल टाइम वर्क बताए जाते हैं किस टाइप के काम होते हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके कंपनी में किस टाइप के काम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें हम डेप्थ में बताते हैं लॉजिक क्रिएट करके। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले अभी आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास क्या है, जीएल अकाउंट, और यहाँ मुझे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लेकर आना। ध्यान से समझना अभी क्या लॉजिक है, कैसे लॉजिक है, बहुत सारे लोग इसमें नहीं कर पाते, तो कैसे वो काम करते हैं वो भी हम दिखाने वाले हैं। तो इस जीएल के अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट कहाँ से लेकर आना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग नेट बैलेंस आपको दिख रहा है। तो जो बैलेंस ब्रैकेट में है, ध्यान से सुनना, वो क्या है, क्रेडिट है, क्योंकि माइनस का साइन है। आप देखो यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है, जो ब्रैकेट में माइनस का साइन है क्रेडिट बैलेंस है। दैट मीन्स ये क्रेडिट में आना चाहिए, हर जीएल के सामने क्रेडिट में आना चाहिए, राइट। अब जो बैलेंस पॉजिटिव में है, यानी ये देखिए, तो ये क्या हमारा डेबिट बैलेंस है, यानी इतना अमाउंट डेबिट हुआ है, तो ये बैलेंस हमारा कहाँ आना चाहिए, डेबिट में आना चाहिए। अब फॉर्मूला, अब लोग कैसे करते हैं समझो, जीएल कोड। देखो जब भी हम कोई डेटा को फेच करते हैं तो दोनों जगह एक कॉमन वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो हम कंपेयर करेंगे, इस जीएल कोड के अगेंस्ट में ही लेकर आएंगे, डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। तो ये जीएल कोड यहाँ है तो वहां भी होना चाहिए, जैसे यहाँ है, तो बेस्ट। अब हम इस पे काम कर सकते हैं। अब जिनको नहीं आता वो क्या करते हैं, एक सिंपल कॉपी किया, इसमें जाएंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया और एंटर मारा, देखा ओ ये जीएल है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे जाएंगे, ओ इसका क्या है टोटल, अब यहाँ क्योंकि मेरा मेन जो टारगेट है ये वाला, ये दोनों अब अलग अलग नहीं करना है, तो मेन टारगेट ये है, या आप इससे भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मेन टारगेट हमारा इससे करना है। तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे। तो अब ये जो मेन टारगेट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये तो क्रेडिट है, तो दैट मीन्स हमें ये क्रेडिट में आना चाहिए, राइट। अब जो पॉजिटिव है तो वो ऑटोमेटिक डेबिट में आना चाहिए, यहाँ से मुझे लेना है, ध्यान रखना, यहाँ से नहीं। यहाँ से अगर लेना होता तो थोड़ी चीज़ें और आसान हो जाती, लेकिन हमें लॉजिक क्रिएट करना है जिससे हम इस कॉलम से उठा सके डेबिट और क्रेडिट। तो देखो कैसे करें, फॉर्मूला हम यहाँ पे जनरेट करते हैं और इसी को ड्रैग करके ये वाला काम कर देने वाले हैं, राइट। तो डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू, इफ क्या लिया, ध्यान से सुनना, दिस इज इक्वल टू, कैसे लॉजिक क्रिएट करते ध्यान से, दिस इज इक्वल टू, हमने सेलेक्ट किया क्या, दिस इज इक्वल टू, पूरे को सिलेक्ट करें यहां से लेके पूरा नीचे तक, F4 प्रेस करके फ्रीज, क्योंकि हम ड्रैग करने वाले हैं। जब भी रेंज को ड्रैग करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जहां हमारी सिचुएशन होती है कि ड्रैग करना है, क्योंकि आगे फॉर्मूला नीचे भी तो ड्रैग करना है यहाँ टीवी वाली शीट में, तो उस रेंज को फ्रीज किया जाता है, राइट। दिस इज इक्वल टू, दिस यहाँ पे है, तो अब लॉजिक क्या है, अब यहाँ पे क्या लॉजिक डाले, क्योंकि अगर मान लो ये रिकॉर्ड जहाँ पे जीएल कोड मिला, अगर इसी को पूरा सिलेक्शन किया तो उसी के सामने वाली वैल्यू लेकर चला आएगा। लेकिन तो यहाँ पे अब क्या लॉजिक डाले, क्योंकि डेबिट का उठाना है तो डेबिट दैट मीन पॉजिटिव वैल्यू का उठाना चाहिए, राइट। तो ये हम यहाँ पे क्या लॉजिक डालने वाले, इस ध्यान को समझना। देखो लॉजिक ही सबसे बेस्ट है। अब आप अपनी लॉजिक तभी क्रिएट कर पाएंगे खुद से जब आपके अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। अगर अरे का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप खुद से लॉजिक नहीं क्रिएट कर पाएंगे, बड़े बड़े फॉर्मूले आपको नहीं समझ में आएंगे, और आप अपनी क्वेरी खुद नहीं फिक्स कर सकेंगे। कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम आपको आने वाली है, राइट। तो सबसे पहले अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अरे का कॉन्सेप्ट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर जो आप प्रेस करते हैं, ये कैसे वर्क करता है, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए लोग हमारे कोर्स को काफी पसंद कर रहे हैं। 4.9 की रेटिंग है हमारी ऐप की। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
और जहां आप अपने पर्सनल डाउट भी सॉल्व कर सकेंगे। कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे डिजाइन है, हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप वेबसाइट से परचेज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ आप लिखेंगे lmecs.courses.store, तो आप देखेंगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ से डायरेक्ट बेसिक्स टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, इसे कोई नहीं सिखा रहा है, राइट। और सारा कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे डेप्थ में डिजाइन है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप उस लायक खुद पहुंच जाएंगे, आप अपनी क्वेरी खुद से फिक्स करने लगे, गारंटी देता हूं। इसलिए तो लोग हमारी कोर्स को काफी पसंद करें, हमारी ऐप की रेटिंग इतनी ज्यादा। आप जाके वहां लोगों के रिव्यू पढ़ो, आपको खुद समझ में आ जाने वाला है। प्ले स्टोर पे जाओ, आप जीजी टेक्निकल फोरम डालो, लोगों के कमेंट रिव्यू पढ़ो, उसके बाद कोर्स में आना। इस तरह बहुत सारे कोर्सेज है, पावर बीआई है, वीवीए, डेटा एनालिसिस है, काफी। और यहाँ आपको बेस्ट सर्विस मिलती है जो कि वर्ल्ड में कोई नहीं दे रहा। आइए चलते अपने टॉपिक की ओर। तो यहां मैंने करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको एक ब्रैकेट में कर देता हूं, दिस एंड इसको पहले एक ब्रैकेट में कर देता हूं, इनटू, फिर से इनटू। आखिर इनटू क्यों कर रहा, अब इसके पीछे अरे का कॉन्सेप्ट है, बड़ा टॉपिक है ना, समझना होगा। उतना टाइम नहीं है कि हम आपको समझा सके, राइट। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझनी होंगी। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो यानी जहां जहां ये जीएल कोड है, जो B4 में जीएल कोड था, जहां जहां है वो उसको मिल जाएगा। यहाँ पे वो देख लेगा जीएल कोड कहाँ है वो वाला। तो उसके बाद दिस इक्वल टू दिस एंड दिस। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखो सेम रेफरेंस होना चाहिए। C74 है तो C74 तक ही लेंगे, ध्यान रखना, नहीं तो एरर आएंगे, राइट। इसको भी F4 प्रेस करके, नहीं इसमें क्राइटेरिया दे दें, दिस ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें डेबिट लेना है, डेबिट यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो ये जीएल मिला उसको यहाँ पे, तो ये जीएल मिला तो क्या आया, ट्रू आया। मान लो ये जीएल मिला, ट्रू आया। और यहाँ पे अगर ये वैल्यू निगेटिव में है, यानी ग्रेटर देन 0, जो ब्रैकेट में है दैट मीन क्या है, वो माइनस में है, तो ग्रेटर देन 0 तो नहीं है। और जो हमारा क्या है, जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव में, दैट मीन्स वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। या ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी 0 ले सकते हैं आप ऐसे, क्योंकि क्योंकि सिंपल भी है, 0 भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर ये ट्रू हुआ और ये ट्रू हुआ, तो ट्रू इंटू ट्रू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रू ही होता है, यानी 1 आता है। तो बाय डिफॉल्ट 1 को ट्रू माना जाता है और 0 को फॉल्स माना जाता है। जैसे आप वी लुकअप लगाते थे, देखना एग्जैक्ट मैच 0 यानी फॉल्स, और अप्रोक्सीमेट मैच यानी ट्रू 1 टाइप किया जाता था। तो ट्रू इंटू ट्रू 0, क्या आ जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा, तो वैल्यू उसके सामने आकर चली जाएगी। तो वैल्यू ट्रू होती है, यानी अब कंडीशन तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी पहले जीएल कोड आएगा, जीएल कोड मिला जो हमने वहां पे सिलेक्शन किया है, B4 में जो जीएल कोड है यहाँ पे देखेगा। उस जीएल कोड मिलने के बाद इनटू मल्टीप्लाई किया, अगर ये वैल्यू, क्योंकि हमने डेबिट के लिए ये फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं, अगर डेबिट हुआ तो दोनों ट्रू हुआ, तो ट्रू इंटू ट्रू क्या हो गया 1, यानी अब क्या 1 दैट मीन्स ट्रू समझो। तो अब ट्रू होती है तो सिंपल वही वैल्यू यहाँ पे दे दो, सेम सीक्वेंस लेते हैं यहाँ तक, राइट। F4 प्रेस करके फ्रीज, एल्स हम क्या कर दो, ब्लैंक दे दो, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अभी स्पेल एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे इसके रुकावट है, तो इसलिए ये स्पेल एरर आ रहा है, राइट। नीचे अभी वैल्यू हटा देंगे तो स्पेल एरर हट जाएगा, ठीक है। ये अभी मैं डिलीट करता हूँ, स्पेल एरर इसी आता है क्योंकि रुकावट है, और कुछ ना कुछ वैल्यू नीचे अभी है भी, इसलिए स्पेल एरर हमारा आ रहा है, राइट। डिलीट मारते हैं, इसको भी सिलेक्शन करके डिलीट मारते हैं। अब देखो मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है 31102 डेबिट का नहीं है। जैसे अभी मैं कंट्रोल C करके यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे फाइंड करके चेक करूं, एक मिनट, ये तो ये किसका बैलेंस है, क्रेडिट का है, तो यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ड्रैग करने से पहले, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रिजल्ट आ रहे होंगे ना, जैसे मान लो इसी फॉर्मूले को मैं इस साइड डालता हूं, तो B4 के पहले, B के पहले डॉलर साइन लगा दूंगा, नहीं तो क्या होगा, रेफरेंस इधर ड्रैग करूंगा तो B4 की जगह C4 हो जाएगा, जबकि हमारा जीएल कोड तो B4 में ही है, राइट। तो इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेम फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो हम ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे हम कर देंगे लेस देन 0, लेस देन 0 यानी माइनस में। तो ये देखो आ गया। अब यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे एक गड़बड़ क्या हो गया, इस रेंज को देखो, ये फ्रीज नहीं है, इसको भी फ्रीज कर देता हूँ, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ये हुआ क्या, अब फ्रीज है, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ग्रेटर देन 0 की जगह यहाँ पे हम कर दिए लेस देन 0, एंटर।
तो यहाँ पे हो गया और बाकी जगह देखो ब्लैंक आ रहा होगा, देखो फॉर्मूला दिख रहा है ना बाकी। तो अब इसको क्योंकि मुझे ड्रैग भी तो करना है, इधर का भी फॉर्मूला हो गया, अब इधर ड्रैग करेंगे देखो एरर आ जाएगा, देखो फिर से आ गया क्योंकि नीचे ऑलरेडी फॉर्मूला अरे का कॉन्सेप्ट है ना, समझना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, कंबाइंड करने का काम करता है, राइट, ये कॉनकैट। अब हम इजिली इसे भी ड्रैग कर सकेंगे और यहाँ भी कॉनकैट लगा दिया, कॉनकैट, राइट, और इसे भी हम इजिली ड्रैग कर सकेंगे, राइट। ये देखो ड्रैग कर देता हूँ, जो डेबिट का होगा देखो डेबिट का आ गया, जो क्रेडिट का होगा देखो क्रेडिट का। तो स्प्लिट एरर क्यों आ रहा था समझ, क्योंकि उसके रास्ते में रुकावट पैदा हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ अमाउंट होगा इसलिए आ रहा होगा, देख लेना कुछ होगा एरर। बेसिकली हमारा रिजल्ट आ गया, जो हम कंट्रोल F करके फाइंड करके करते, अगर हजारों रोज डेटा तो दिन भर तो 4-5 घंटा तो चला जाता, जो कि काम देखो क्विकली हो गया। अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं, इसका कॉपी किया और इसको चेक किया, आप देखोगे यहाँ पे 6245 तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट है, तो डेबिट में ना आके देखो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है 6244.99, यानी इसको अराउंड करोगे तो वही हो जाएगा 6245। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर। अगर नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो तो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।